हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित परीक्षा के लिए आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, जब उच्चस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थों को क्या करना है इस संबंध में निर्देश देते हैं तो इसे किस प्रकार के संचार के तौर पर जाना जाता है। जब उच्च अधिकारी अपने जो अधीनस्थ अधिकारी या जो भी उनके कार्यस्थल पर लोग होते हैं उन्हें कुछ निर्देश देते हैं तो इस प्रकार के संचार को क्या कहा जाएगा। ऊर्ध्वगामी, क्षैतिज, नीचे की ओर का पार्श्विक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नीचे की ओर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे संचार का एक साधन है। ध्यान, नेत्र संपर्क, धनात्मक मनोवृत्ति, ये सभी। अच्छे संचार का एक साधन ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ध्यान, नेत्र संपर्क, धनात्मक मनोवृत्ति। नेक्स्ट, इंटरनेट एक संचार का स्रोत है। सुरक्षित, असुरक्षित, निकटवर्ती, ये सभी। इंटरनेट एक असुरक्षित संचार का स्रोत है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दो अच्छे दोस्तों के मध्य होने वाले संचार का प्रकार है। औपचारिक, प्रतिबंधित, अनौपचारिक, लिखित। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अनौपचारिक। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल एक व्यक्ति को बनाता है। आत्मविश्वासी, निर्णायक, अटल या स्पष्ट, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। आत्मविश्वासी, निर्णायक एवं अटल या स्पष्ट बनाता है। किसकी बात की तो अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल एक व्यक्ति को आत्मविश्वासी, निर्णायक, अटल या स्पष्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन, स्व अंतरावलोकन सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अंतर्वैयक्तिक संचार का, मौखिक संचार का, मध्यस्थ संचार का, पार्श्विक संचार का। स्व अंतरावलोकन अंतर्वैयक्तिक संचार का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण तथा शहरी लोगों के मध्य संचार में विशेषकर अंतराल होता है। थोड़ा, अधिक, कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण तथा शहरी लोगों के मध्य विशेषकर कुछ भी नहीं अंतराल होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोई अंतराल नहीं होता है। नेक्स्ट, वेब आधारित संचार प्रारूप अत्यंत प्रभावी होता है। उच्च श्रेणी के या बेहद ज्ञान वाले लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए, ए तथा बी दोनों, बड़े शहरों में रहने वाले सभी लोगों के लिए। वेब आधारित संचार प्रारूप अत्यंत प्रभावी होता है तो किनके लिए, उच्च श्रेणी के या बेहद ज्ञान वाले लोगों के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक संभावित ग्राहक के साथ एक नए संबंध की पहल आप कैसे करेंगे। उत्साही और आनंदमय स्वागत करके, आश्वासन देकर, औपचारिक बात करके, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्साही और आनंदमय स्वागत करके, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब आप दूसरों के लिए निर्णय लेने का चुनाव करते हैं और निर्णय ले लेते हैं तो यह संचार होता है। आक्रामक, निष्क्रिय, निष्क्रिय आक्रामक, हठधर्मी। आक्रामक ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जन संबंध या लोक संबंध आते हैं।
बाह्य संचार के दायरे में, अंतर्वैयक्तिक संचार के दायरे में, आंतरिक संचार के दायरे में, अंतर्वैयक्तिक संचार के दायरे में जन संबंध या लोक संबंध आते हैं। बाह्य संचार के दायरे में ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति समूह संचार में श्रोता की सोच प्रेषक के होनी चाहिए। भिन्न, थोड़ी बहुत समान, बिल्कुल समान, इनमें से कोई नहीं। श्रोता की सोच प्रेषक की सोच से थोड़ी बहुत समान होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको किसी शहर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आप शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए अपने विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करते हैं। यह निम्नलिखित में से किस संचार का उदाहरण है? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो उसको अपने ऊपर घटित घटना के रूप में हमें सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ बोला कि आपको, तो आप इस क्वेश्चन को किसी और के वेब से बिल्कुल नहीं सोचिए, अपने ऊपर लीजिए कि हम एक पुलिस अधीक्षक हैं, हमें नियुक्त किया गया और हम शहर की बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में जो है संबंध में विचार विमर्श करने वाले हैं। अपने विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ में मीटिंग करते हैं। तो ये किस प्रकार का संचार कहलाएगा? समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, विभागीय संचार, विशिष्ट संचार। ऑप्शन में यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए विभागीय संचार भी दिया गया है। आप एकदम से सोच समझ कर के आंसर लगाइएगा। यहाँ बोला कि विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम विभागीय संचार से जुड़े हुए हैं। हम किस प्रकार के संचार से जुड़ेंगे? हम समूह संचार के द्वारा जुड़ेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, समूह संचार। अगला क्वेश्चन, नकारात्मक सूचना देने का सर्वोत्तम तरीका है? शाब्दिक रूप में, लिखित रूप में, पढ़कर, ईमेल द्वारा। नकारात्मक सूचना देने का सर्वोत्तम तरीका है ईमेल द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंटरनेट को सूचना संचार के माध्यम के रूप में प्रयोग करने हेतु किसी व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए, स्वर का अभाव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इंटरनेट को सूचना संचार के माध्यम से प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, आसान भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए, स्वर का अभाव उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संगठन जिसका संचार तंत्र मजबूत है प्रायः होता है अधिक प्रदर्शन करता है, आगे बढ़ता है, अधिक कार्य करता है, शासन करता है। संगठन जिसका संचार तंत्र मजबूत है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अधिक प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट, निरक्षरता, नशा उन्मूलन, कुपोषण, अस्वच्छता, बाल विवाह आदि जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रकार का संचार अधिक प्रभावी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, किन बातों के लिए पूछा गया है? तो निरक्षरता या जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उनके लिए, नशा उन्मूलन, कुपोषण, अस्वच्छता एवं बाल विवाह, इनके लिए कौन सा संचार प्रभावी होगा? अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार, पारंपरिक संचार। जन संचार, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संचार की प्रक्रिया के सही क्रम को दर्शाता है? प्रेषक, एनकोडिंग, संदेश, डिकोडिंग, प्रापक, प्रेषक, संदेश, एनकोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, प्रतिपुष्टि, प्रापक, प्रेषक, संदेश,
एन्कोडिंग, माध्यम डिकोडिंग, प्रापक प्रतिपुष्टि, प्रेषक एन्कोडिंग, संदेश, माध्यम, प्रापक डिकोडिंग, प्रतिपुष्टि। संचार प्रक्रिया का सही क्रम ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सबसे पहले प्रेषक होते हैं, उसके बाद एन्कोडिंग किया जाता है, संदेश भेजा जाता है किसी माध्यम के द्वारा, प्रापक होता है, डिकोडिंग और प्रतिपुष्टि। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रेषक, एन्कोडिंग, संदेश, माध्यम, प्रापक, डिकोडिंग, प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट, आंतरिक संचार हेतु किसी योजना को प्रत्येक संचार रणनीति के साथ कैसा होना चाहिए? के साथ प्रारंभ होना चाहिए, संयोजित होना चाहिए, साथ बुना हुआ होना चाहिए, साथ सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संयोजित होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी विभाग के तहत बाह्य संचार सुनिश्चित करता है लोगों को सभी सूचनाएं प्रदान करना, लोगों को अधिक सूचनाएं प्रदान करना, लोगों को कम सूचनाएं प्रदान करना, लोगों को निर्णय का भागीदार बनाना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लोगों को अधिक सूचनाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे क्षैतिज संचार का सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है? विद्यालय के प्रधान शिक्षक द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ स्कूल की नीतियों पर परिचर्चा, पुलिस अधिकारी द्वारा संदिग्ध को सावधान किया जाना, विज्ञापन विभाग के प्रधान द्वारा बिक्री विभाग के प्रधान को ईमेल भेजा जाना, छात्र द्वारा प्रशिक्षक को निबंध प्रस्तुत किया जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विज्ञापन विभाग के प्रधान द्वारा बिक्री विभाग के प्रधान को ईमेल भेजा जाना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? समय की बचत करना, कुशल संप्रेषण करना, सामने वाले को बोलने का मौका न देना, दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना। ऑप्शन सी सामने वाले को बोलने का मौका न देना प्रभावी संचार के उद्देश्यों में यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट, समूह संचार एवं जनसंचार में मुख्य अंतर है। समूह संचार का एक विशेष उद्देश्य होता है जबकि जनसंचार का कोई उद्देश्य नहीं होता। समूह संचार किसी विशेष वर्ग के लोगों, स्थान, क्षेत्र, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभाजित के साथ किया जाता है, जबकि जनसंचार में हर तरह के लोग भारी संख्या में शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। समूह संचार एवं जनसंचार में अंतर बताना है इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। समूह संचार जो है वो किसी वर्ग के लोगों जैसे कि स्थान, क्षेत्र, जाति, भाषा इन सभी आधार पर विभाजित के साथ किया जाता है समूह संचार, जबकि जो जनसंचार है वो हर तरह के लोग भारी संख्या में इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राप्तकर्ता के साथ अनुकूल संबंध बनाने हेतु प्रेषक को करना चाहिए। प्राप्तकर्ता की अपेक्षा के अनुकूल कार्य करना चाहिए। तकनीक शब्दों के प्रयोग द्वारा प्राप्तकर्ता को प्रभावित करना चाहिए। आपसी हितों एवं लाभों पर बल देना चाहिए। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
प्राप्तकर्ता के साथ अनुकूल संबंध बनाने के लिए जो प्रेषक होता है उसे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, यदि एक प्रबंधक अपने सहायक को विभाग के समग्र प्रदर्शन पर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कहता है तो यह संचार का कौन सा रूप होगा? ऊर्ध्वगामी संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अधोगामी संचार, पार्श्व संचार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अधोगामी संचार। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति एक प्रकार है। मौखिक संचार का, लिखित संचार का, ऊर्ध्वगामी संचार का, पार्श्विक संचार का। मौखिक अभिव्यक्ति एक प्रकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मौखिक संचार का। नेक्स्ट, औपचारिक संचार के दौरान आपके चेहरे की अभिव्यक्ति होनी चाहिए शांत एवं गंभीर, बिना कुछ स्पष्ट किए हुए, उत्तेजित अवस्था में, आपके भीतर जो चल रहा है उसे व्यक्त करते हुए, उपरोक्त सभी। औपचारिक संचार के समय चेहरे की अभिव्यक्ति शांत एवं गंभीर, बिना कुछ स्पष्ट किए हुए होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मार्च के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी भी आपको जानकारी दी गई होगी चैनल पर सर के द्वारा। सर की भी क्लासेस मैथ्स रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए तो आप ज़रूर देखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।